चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरा इंडिगो एयरलाइन का इंटरव्यू गया था, क्या क्या उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे और क्या क्या हुआ था, क्या क्या पॉजिटिव था वहाँ पे, क्या क्या नेगेटिव था, क्या क्या मेरी साइड से कितना इंक्लूड था, मैं आपको सब बताऊँगी। हुआ यूँ था कि पहले तो मैंने अपना टोकन नंबर वगैरह सब कुछ ले लिया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट राउंड में मेरे से पूछा गया था कि अगर आप कैबिन क्रू हायर करोगे तो आप क्या क्वालिटीज़ देखोगे, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एज अ कैबिन क्रू जिसकी वजह से आप सिलेक्ट करोगे। मुझे ये आंसर देना था। मैंने उसकी सारी पॉजिटिव वे बताई कि मैं क्या देखूंगी। मैंने पहले बताया कि मैं उसमें कम्युनिकेशन देखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, ग्रूमिंग नेक्स्ट, and the empathy, sympathy, the patient, they calmly handle the situation। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे बताई एज ए डिटेल। तो उनको मेरा आंसर काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसा होता है कि जब भी इंटरव्यू को आपका क्वेश्चन पसंद आता है, आपका आंसर, तो वो आपसे एक और बार पूछते हैं। ये पूछते इसलिए है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं। कम्युनिकेशन चेक इन द सेंस कि जैसे कि आप काफ़ी लोग रट्टा मार के आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रट्टे वाला आंसर है, इसलिए वो दोबारा पूछते हैं कि कम्युनिकेशन देखने के लिए। तो उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कम्युनिकेशन में क्या ऐसे एरर्स आते हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ये आंसर मुझे देना था। उस टाइम मैं काफ़ी एक सेकंड के लिए मैं स्टक हो गई थी, क्योंकि मुझे जो लाइन बोलनी थी मैं वो भूल चुकी थी। मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका था कि मुझे क्या बोलना है। तो मुझे फटाफट से मैंने वो आंसर को रिकॉल किया कि क्या था आंसर। मुझे 1 मिनट के लिए वो 1 सेकंड लगा था मुझे वो सोचने में, क्योंकि मैं रिक्रिएट नहीं कर पा रही थी वो आंसर को रिकॉल करने में। उसके बाद मैंने अपना आंसर दिया कि उसमें क्लैरिटी ज़रूरी होती है, प्रॉपर लिसनिंग ज़रूरी होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी आप किसी से बात करते हो आपको बॉडी लैंग्वेज रूड तो नहीं है, एकदम आपको पेशेंसली आपको उनका आंसर सुनना चाहिए, उनमें एम्पैथी होनी चाहिए, ओपन माइंडसेट होना चाहिए। ओपन माइंडेड आपको उनका जो भी वो बोलना चाह रहे हैं, जो भी अपनी एडवाइस रख रहे हैं, जो भी वो कंसर्न रख रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आपको फीडबैक देना है, आपको अप्रोप्रिएट टोन में उनसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में नेसेसरी होती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई, उनको मेरा पॉइंट अच्छा लगा। मैं सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। आपको पता ही है सेकेंड राउंड होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप होता है कि आपका हाइट वेट सब सही है कि नहीं, आपकी कोई बॉडी टैटू नहीं है, आपके कोई स्कार्स तो निशान वगैरह तो नहीं है। ये वाला भी राउंड मेरा अच्छे से क्लियर हो गया था। मुझे थोड़ा टाइम दिया गया था कि थर्ड राउंड आपका जब भी कंडक्ट होगा आपको बुला दिया जाएगा। मेरा थर्ड जब राउंड कंडक्ट हुआ उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। स्टार्टिंग में मेरा ही फर्स्ट टर्न था तो मैं काफ़ी नर्वस थी कि मैं आंसर दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे जब भी मेरी टर्न होती है तो एक दो जने के बाद मेरी टर्न होती है, 1-2 कैंडिडेट्स के बाद, तो मेरे को ना थोड़ा सा एक माइंड मेरा ना ओपन हो जाता है कि किस तरह से अपने पॉइंट को देना है, किस तरह से उस पॉइंट को एनहांस करना है, किस तरह से आप उसमें एडजेक्टिव और फ्रेजेस डाल सकते हैं जिससे और आंसर और अट्रैक्टिव हो। मैं थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो मेरी टर्न थी तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, बट उन्होंने पहला क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जिससे मुझे मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई। उन्होंने पूछा कि आपके इम्पैक्ट ऑफ मूवी। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसका आंसर भी डाल दूँगी। इसका आप मैं एकदम सिंपल बता देती हूँ। एज ए मूवी आपको एक एज ए सोशल मैसेज आप उसको दे सकते हो। मूवी में एक सोशल मैसेज होता है, एक स्टोरी टेलिंग होती है जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हमें ये गलतियाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए सही है ये सही नहीं है। एक सोशल अवेयरनेस दिखाने का एक तरीका है मूवी के थ्रू आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। काफ़ी मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है। साइंस फिक्शन मूवीज़ होती है जिसके बारे में हमारी स्टोरी टेलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैंने इस तरह से अपना आंसर दिया था। ये सारे मैंने पॉइंट्स इंक्लूड करे थे क्योंकि मुझे पहले से प्रिपेयर्ड था आंसर। तो मैंने इस तरह से अपनी एक अच्छी सी स्मूथ सी एक जो भी मुझे लाइन अप्रोप्रिएट लगी थी मैंने वो बना के पेश कर दी उनके सामने। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि आपकी फ़ेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन थी नेपाल। तो मैंने नेपाल के बारे में बताया कि नेपाल मुझे क्यों ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि मेरा होम टाउन ही नेपाल है।
मेरी मम्मी पापा दोनों वहीं से हैं, तो मुझे क्यों पसंद है, मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या अच्छा लगता है, मुझे वहाँ की क्विजीन अच्छी लगती है, मुझे वहाँ की माउंटेन्स, प्लेस, लेक व्यू वगैरह वगैरह सब पसंद है। वहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई अपने डिस्क्राइब करके अच्छे से। उनको मेरा आंसर पसंद आया। फिर वो दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर गए, उन्होंने सबसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जाके हमारे नाम अनाउंस हुए। अनाउंस होने के बाद उन्होंने 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और एक्साइटेड थी। चलो फाइनली मेरा 3rd राउंड भी सक्सेसफुली चला गया। बट ये खुशी मेरी ज़्यादा देर तक नहीं थी। उन्होंने ये बोला कि आप तीनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किसको आगे भेजूँ। मेरे लिए ये मिक्स फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या फ़ील हुआ मुझे उस टाइम पे। मैंने बोला, मैं तो कुछ बोलने लायक थी नहीं वैसे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी फेलो कैंडिडेट से बोला कि यार ये क्या सीन है यार, मैं तो इतनी खुश हो गई थी और अभी से मेरी सारी इमोशंस की धज्जियां उड़ गई। इसने बोला कि सेम फीलिंग मेरे साथ भी अभी ऐसी ही है कि मैं सोची कि इतना स्मूथली सब कैसे जा सकता है। अब समझ में आया कि इसमें यहाँ पे ट्विस्ट एंड प्लॉट सब है। उन्होंने 5 मिनट दिए हमें कि आप अपने फ्रेश माइंड कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर घूम के आइए, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 मिनट के मतलब 5 मिनट के बाद पहले एक और बैच था, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। उसके बाद मैं आपकी टर्न होगी, उसमें से भी उनको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करने थे। उसके बाद फिर वो उन्हें 4th राउंड के लिए भेजते। तो फिर हम थोड़ा सा बाहर ऐसे घूम के आए, थोड़ा माइंड हमारा फ्रेश हुआ। उसके बाद जब हम आए तो उनमें से भी उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया था। फिर हम 5 का एक साथ होना था इंटरव्यू। तो हम 5 से पूछा गया कि पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि आपको यहाँ के वेन्यू से क्या समझ में आता, आपको मतलब कि आपको यहाँ का वेन्यू कैसा लगा, आप जब एंटर हुए यहाँ पे इस वेन्यू में तो आपको इस वेन्यू की क्या खासियत लगी, क्या नहीं। ये सारा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मेरे पास जो भी पॉइंट्स थे इसकी मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी। उसके बाद ये आंसर बताना था। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे कि जैसे कि ये जो वेन्यू है ये अप्रोप्रिएट सिटी के मिडल में ही है। मुझे यहाँ पे आने में कुछ 30 मिनट्स लगे थे। और यहाँ का वेन्यू, यहाँ का प्लेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अप्रोप्रिएट है। यहाँ की जो वाइब है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट से बात करी जिससे मुझे ये पता चलता है कि कितने पैशनेट हैं सब अपने करियर की चॉइस को लेके, कितने ज़्यादा, और कितना उनके अंदर क्या माइंडसेट से वो आए हैं जिसकी वजह से वो क्लियर करना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा और मुझे यहाँ का एम्बियंस तो काफ़ी पसंद आया है। इस तरह से मैंने इसका आंसर दिया था। और उसके बाद मैं अपने आंसर से खुश नहीं थी क्योंकि मैं जितना बोलना चाहती थी मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि मुझे और बताना था। बट उस टाइम पे मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं थे जिससे मैं और इलेबरेट करूं। जितना मैं बोल सकती थी, जितना भी मुझे था, मैं जैसे आई थी मुझे क्या फ़ील हो रहा था, एम्बियंस वगैरह ये सब वगैरह, मैंने जितना भी था मैंने वो सब बोल दिया था। कहीं ना कहीं मैं खुद सेटिस्फाई नहीं थी अपने आंसर को लेके। एक नेगेटिव इमोशंस था मेरे मन में। फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं थी कि होप कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थी। किसी से पूछा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में किसके साथ ज़्यादा क्लोज्ड हो। फिर 3rd पर्सन से उन्होंने पूछा कि हाल ही में राम मंदिर बना है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, पीएम का क्या योगदान है, ऐसे कुछ उन्होंने पूछा था। मैं सुन रही थी बट मैं एक्टिव नहीं थी उस टाइम पे। मैं अपने आंसर से इतना सेटिस्फाई नहीं थी तो मैं बस क्वेश्चन सुन रही थी। आज जाके नाम अनाउंस हुए, उन्होंने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और नो डाउट वो बहुत अच्छी थी। मैंने उसका आंसर सुना था, उन्होंने प्रॉपर फुल स्टॉप, पॉजेज, एडजेक्टिव, फ्रेज, सारे सेंटेंसेस को, सारी ग्रामेटिकली उनकी इतनी अच्छी परफेक्ट इंग्लिश थी, उसकी काफ़ी फ्लुएंसी थी उसकी इंग्लिश में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानते हुए कि ये ऐसा भी कैंडिडेट है जो एकदम बेस्ट है। अगर मैं रिक्रूटर होती तो मैं पक्का उसे ही सिलेक्ट करती। और तो मुझे वहाँ पता चल गया था कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मुझे कहाँ अपने आप को बिल्ड करना है, कहाँ पे मुझे और मेहनत करनी है। तो मुझे वहाँ सब कुछ रियलाइजेशन हो गया था।
तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला इससे कि मुझे कहाँ प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि मेरा अगली बार मेरा सिलेक्ट हो जाऊँ। मुझे बस यही मोटिवेशन मुझे यही मिलती है। मेरी वन ऑफ द फेलो मेंबर भी है, मुझे मोटिवेशन देते हैं। वो उसने भी काफ़ी बार ट्राई किया है, काफ़ी बार रिजेक्ट हुई है, तो मुझे वो काफ़ी मोटिवेट करती है कि संजना तुम्हारा भी एक दिन हो जाएगा, तुम बस अपने होप मत हारो, एक ना एक दिन तुम्हारा हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि कोई मेरे साथ ऐसा है कि मुझे समझता है कि मैं किस लड़ाई से लड़ रही हूँ। सो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वहाँ से। सो वन ऑफ दी फेलो मेम्बर्स है वो मेरी, जिसने खुद ने इतने बार इंटरव्यू दिया, अब जाके उसका क्रैक हुआ है इंटरव्यू। सो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि मेरी मेहनत भी एक ना एक दिन सफल हो जाएगी, ऐसे ही मैं ट्राई करती रहूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी का भी आंसर चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो में और आपको आंसर के साथ वीडियो डाल दूँगी।